मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ भवेश राज। ठीक है, हम लोग आज जनरल साइंस में आने वाले सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे बात करेंगे। ठीक है, जनरल सब्जेक्ट में आने वाले सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आज से हम लोग इन तीनों पर एवरी डे, ठीक है, लेक्चर को बनाएंगे और इन पे हर रोज स्लोली आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना, फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, बायोलॉजी। इवन जनरल साइंस ही नहीं, हम लोग हर तरह से अपने आप को बेस्ट बनाएंगे कि हर चीज में इनका यूज कर सके। ठीक है, जनरल साइंस सिर्फ यूपीएससी एग्जाम्स में ही नहीं बल्कि ऑल एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, इसमें ऑल एग्जाम्स में पूछा जाता है। यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, एमपीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, ऑल स्टेट एग्जामिनेशंस में भी आता है। और आप जानते ही हैं कि सारे गवर्नमेंट जॉब जो है उसमें जनरल साइंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमेशा इनका जिक्र होता ही होता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। ठीक है ना, हम लोग जनरल साइंस जो पढ़ेंगे, ठीक है, एक पर्पस ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के साथ साथ हम लोग यूपीएससी से कनेक्ट करते हैं, तो सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें आपका 11th 12th, ठीक है ना, साथ में इन्हीं से सवाल आते हैं नीट, जेई, आईटी में। ठीक है ना, लगभग हर तरह से हम लोग प्रिपेयर्ड होंगे। ओके, तो हम लोग कोशिश करेंगे हर रोज अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट मैं बात बताना चाहता हूँ, यदि आप किसी भी एग्जामिनेशन में बेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, साथ ही गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आपको जनरलिस्ट होना पड़ेगा। किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट होके आप अपनी सफलता को नहीं पा सकते हैं, इसलिए जनरलिस्ट होना ही पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में सिर्फ जनरल साइंस ही नहीं आते,
चाहे कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब दीजिए, टॉप से टॉप लेवल पे या उनसे नीचे के लेवल पे भी, ठीक है ना, सब में आपको साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है ना, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स सब पढ़ना होता है, तब जाके एक गवर्नमेंट जॉब क्लियर होता है। कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जैसे सीजीएल सब हो गए, वहाँ आपको पॉलिटी से कोई उतना मतलब होता नहीं है। तो सब एग्ज़ाम्स की अपनी खूबसूरती है, ब्यूटी है, हम लोग उनके अकॉर्डिंग भी देखेंगे। और हम लोग अभी पर्सनली जो तैयारी भी करेंगे तो उसमें 11th 12th, ठीक है ना, कवर हो जाए इस मायने से भी करेंगे, ठीक है ना। हर रोज़ थोड़ा 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 करके आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। आपको हम बताए हैं कि ये जनरल साइंस यूपीएससी में प्रीलिम्स एग्जाम्स में आता है, ठीक है ना। हम लोग फिजिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। फिजिक्स लिख देते हैं, हम लोग फिजिक्स को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स। कोशिश करेंगे कि 11th 12th, ठीक है, नीट, जेई, आईटी सब आ सके। ओके, हम लोग हर रोज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स को देखते हुए जाएंगे। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट बात कि सिमिलर तरीके से हम लोग तो स्टडी करेंगे ही, फिजिक्स को भी करेंगे, केमिस्ट्री को भी करेंगे, बायोलॉजी को भी करेंगे। तो क्या एक सब्जेक्ट से काम होता है क्या? कम बन सकता है क्या? नहीं, आपको साइंस के ये तीनों पेपर होने चाहिए, ठीक है। 12th में भी आप बायोलॉजी लिए होंगे, ठीक है ना। जब आप बायोलॉजी स्टूडेंट होंगे तो उसमें भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ चाहिए, सॉरी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चाहिए। मैथ्स वाले के लिए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ठीक है ना। तो हम लोग कंसिस्टेंटली ये भी बात करेंगे कि लेयर बाय लेयर, परत दर परत हम लोग आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे। ओके, तो हम लोग अभी फिजिक्स में ऑप्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं। क्या? ऑप्टिक्स। किसकी चर्चा करेंगे? तो ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे।
ऑप्टिक्स। हिंदी आप तो जानती हैं, प्रकाशिकी। ठीक है, हम लोग जानेंगे कि ऑप्टिक्स क्या है। ठीक है, तो देखिए, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the light and its phenomena, it is called optics। ठीक है, ऑप्टिक्स के बारे में सीखेंगे, ऑप्टिक्स क्या है। ठीक है, भौतिकी का वह शाखा, ठीक है, भौतिकी का वह शाखा जो प्रकाश और उसके घटनाओं के बारे में वर्णन करता है, उसे प्रकाशिकी कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं। ठीक है ना, ऑप्टिक्स क्या है? The branch of physics ठीक है, which deals with the light and its phenomena, its phenomena its phenomena, it is called optics। The branch of physics which deals with the light and its phenomena, it is called optics। ठीक है, इसके बारे में लाइट एंड फिनोमिना, प्रकाश, लाइट का मतलब प्रकाश, फिनोमिना घटना। हम क्या कह रहे हैं कि जो प्रकाश और उसके घटनाओं के बारे में वर्णन करता है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। The branch of physics which deals with the light and its phenomena, it is called optics। ठीक है, भौतिकी, इसका हिंदी है
भौतिकी का वह शाखा जो प्रकाश और उसके घटनाओं के बारे में वर्णन करता है उसे प्रकाश की कहते हैं। ठीक है, हम आपको बताएं कि ऑप्टिक्स जो है ऐसे ठीक नहीं लगेगा, ऐसे लाइट, दूसरा फिनोमिना। हमारा ऑप्टिक्स जो है लाइट और फिनोमिना के बारे में दर्शाता है। हम लोग उसी के बारे में स्टडी करते हैं। ऑप्टिक्स जैसे ही दिमाग में थिंक आए तो वो क्या आएगा, लाइट, प्रकाश, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे वो ऑप्टिक्स में आएगा। ठीक है, ऑप्टिक्स में इम्पोर्टेंट है लाइट का होना। ठीक है, दूसरा उनके घटनाओं के बारे में जब हम लोग स्टडी करेंगे तो वो ऑप्टिक्स में आएगा। ठीक है ना, तो ऑप्टिक्स क्या दिखाता है, ऑप्टिक्स लाइट और फिनोमिना। क्या हमने लिखा है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the light and its phenomena, it is called optics। ठीक है ना, भौतिकी का वह शाखा जो प्रकाश और उसके घटनाओं के बारे में वर्णन करता है उसे प्रकाश की कहते हैं। ठीक है ना, ऑप्टिक्स लाइट और फिनोमिना। ओके, इनके ही बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। लाइट, फिनोमिना, that is called optics। लाइट प्रकाश, फिनोमिना घटना, प्रकाश की घटना के बारे में जब हम लोग वर्णन करते हैं या स्टडी करते हैं तो वो ऑप्टिक्स कहलाता है। फिर से एक बार देख लेते हैं। आज से हम लोग हर रोज स्टेप बाय स्टेप स्लोली आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना, तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक है, which deals with the light and its phenomena, it is called optics। ठीक है, समझ गए, ऑप्टिक्स लाइट और फिनोमिना।
अब हम लोग देखेंगे कि ऑप्टिक्स के कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ ऑप्टिक्स। ठीक है, पार्ट्स ऑफ ऑप्टिक्स। पार्ट्स ऑफ ऑप्टिक्स। ओके, ऑप्टिक्स कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्टिक्स 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ ऑप्टिक्स। ठीक है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड क्वांटम ऑप्टिक्स। ठीक है, आइए जानते हैं। नंबर 1, ठीक है, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को हम लोग जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। ठीक है, रे ऑप्टिक्स को हम लोग जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। ठीक है, नंबर 1 रे ऑप्टिक्स, नंबर 2 वेव ऑप्टिक्स, नंबर 3 क्वांटम ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स कितने प्रकार के होते हैं? हमने क्या लिखा? पार्ट्स ऑफ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ ऑप्टिक्स। नंबर 1 रे ऑप्टिक्स, नंबर 2 वेव ऑप्टिक्स, नंबर 3 क्वांटम ऑप्टिक्स। ठीक है, हम लोग सबको एक एक करके अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, नंबर 1 रे ऑप्टिक्स। ठीक है, रे ऑप्टिक्स, इसका हिंदी होता है किरण प्रकाशिकी। ठीक है ना, हिंदी क्या है? किरण प्रकाशिकी। तो हम लोग जानते हैं, साफ शब्दों में हम लोग ने लिखा हुआ है रे ऑप्टिक्स।
ठीक, लाइट के किरण से संबंधित स्टडी करेंगे। रे का मतलब क्या होता है? किरण। रे ऑप्टिक्स, द पार्ट of optics which deals with the phenomena of a ray of light, it is called ray optics. ठीक है? Ray optics, the part of optics the part of optics which the part of optics which deals with the part of optics which deals with the phenomena of light. Phenomena ठीक है, of the part of optics which deals with the phenomena of light, ray of light. Then it is called ray optics. ठीक है, the part of optics which deals with the phenomena of ray of light, ठीक है, then it is called ray optics. ठीक है, हम लोग पार्ट्स ऑफ ऑप्टिक्स का पहला नंबर रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। इसका हिंदी है किरण प्रकाश की। रे ऑप्टिक्स, द पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स विच डील्स विथ द फिनोमिना ऑफ रे of light, then it is called ray optics. रे ऑप्टिक्स किनके फिनोमिना को दिखा रहा है, किनकी घटनाओं को दिखा रहा है? तो रे ऑप्टिक्स ठीक है, इसके फिनोमिना को दिखा रहा है। रे ऑफ लाइट,
ठीक है। रे ऑप्टिक्स जो है, रे ऑप्टिक्स, रे ऑफ लाइट, ये लाइट की किरण जो है, ठीक है, उनकी घटनाओं के बारे में ये वर्णन करता है। ठीक है। रे ऑप्टिक्स, रे ऑफ, ठीक है, लाइट, ऑप्टिक्स जो है, रे ऑप्टिक्स किनकी घटनाओं के बारे में वर्णन करता है, तो रे ऑफ लाइट के बारे में वर्णन करता है। ठीक है। हमने क्या बताया, द पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स which deals with the phenomena of ray of light, ठीक है, then it is called ray optics। ठीक है। रे ऑप्टिक्स का एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स लिखते हैं, एग्जाम्पल्स है रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन, दूसरा है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, तीसरा है डिस्पर्सन। etc। ठीक है। एक बार फिर से, रे ऑप्टिक्स, द पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स which deals with the phenomena of ray of light, then it is called ray optics। That for examples of reflection, refraction, dispersion। हिंदी होता है प्रकाशिकी का वह भाग जो, ठीक है, प्रकाशिकी का वह भाग जो प्रकाश के किरण से संबंधित घटनाओं के बारे में वर्णन करता है, उसे किरण प्रकाशिकी कहते हैं। ठीक है। चूंकि किरण प्रकाशिकी में संरचनात्मक ज्यामितीय प्रकाशिकी का वर्णन होता है, इसीलिए इसे हमने आपको पहले ही कहा जियोमेट्रिकल रे भी कहा जाता है।
इसे ज्यामितीय प्रकाश की भी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल्स है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, etc। ठीक है, अब हम लोग वेव ऑप्टिक्स को देखते हैं। ठीक है, वेव में इसका परिभाषा क्या होगा? जहाँ आप लोग किरण से संबंधित घटनाओं के बारे में पढ़ते थे, ठीक है ना, रे से संबंधित घटनाओं के बारे में स्टडी करते थे, वहाँ हम लोग वेव से संबंधित घटनाओं के बारे में स्टडी करेंगे। क्या कहेंगे? वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, नंबर 2, वेव ठीक है, wave optics, the part of optics which deals with the phenomena of wave। ठीक है, phenomena of wave wave of light, then it is called wave optics। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स क्या है? द पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स which deals with the phenomena of wave of light, then it is called वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, हम लोग वेव ऑप्टिक्स किसे कहते हैं? जिसमें हम लोग वेव ऑफ लाइट, समझ रहे हैं ना, इन्हीं के फिनोमिना के बारे में स्टडी करते हैं, वो वेव ऑप्टिक्स कहलाता है। ठीक है, वेव ऑफ लाइट। ठीक है, द पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स
which deals with the phenomena of wave of light, then it is called wave optics. इसका हिंदी है वेव ऑप्टिक्स का प्रकाशिकी का वह भाग जो प्रकाश के तरंग, वेव मतलब तरंग, प्रकाश के तरंग से संबंधित घटनाओं के बारे में वर्णन करता है, उसे वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। ठीक है, किसके बारे में वर्णन करता है? तो वेव ऑफ लाइट। ठीक है, इसके बारे में प्रकाश के तरंग से संबंधित घटना, फिनोमिना के बारे में स्टडी करता है। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स क्या है? ये वेव ऑप्टिक्स जो है, ठीक है, वेव ऑफ लाइट, वेव ऑफ लाइट, ठीक है, प्रकाश के तरंग, इन्हीं तरंगों के बारे में जब वर्णन करता है, फिनोमिना, के बारे में वर्णन करता है, तब हम इसे वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। कहने का मतलब है ये जो वेव ऑप्टिक्स है, वेव ऑफ लाइट के बारे में, जब उनकी घटनाओं के बारे में, फिनोमिना मतलब घटना के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है ना, वही तो वेव ऑप्टिक्स में आएगा। तो सिंपल सा है, हम ये कह रहे हैं आपको कि वेव ऑप्टिक्स क्या है? तो द पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स विच डील्स विद द फिनोमिना ऑफ वेव ऑफ लाइट। ठीक है, देन इट इज कॉल्ड वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑफ लाइट। ठीक है, इनके फिनोमिना के बारे में वर्णन करता है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, वेव से संबंधित घटना के बारे में हम लोग जब भी स्टडी करेंगे वो वेव ऑप्टिक्स में करेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल्स है इंटरफ्रेंस, ठीक है, इसका एग्जांपल्स है वेव ऑप्टिक्स का इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन, इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन। तीसरा है पोलराइजेशन, पोलराइजेशन।
ठीक है। क्या है? वेब ऑप्टिक्स का एग्जांपल्स इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ठीक है। अब हम लोग क्वांटम ऑप्टिक्स को देखते हैं। ठीक है। ठीक है। पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स का तीसरा नंबर क्वांटम ऑप्टिक्स। ठीक है। क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स किसे कहेंगे? हम लोग क्वांटम ऑप्टिक्स किसको कहेंगे? जिसमें क्वांटम ठीक है, जिसमें क्वांटम ऑफ नेचर से संबंधित फिनोमिना के बारे में स्टडी करेंगे, वो क्वांटम ऑप्टिक्स में आएगा। ठीक है। क्वांटम ऑप्टिक्स जो है क्वांटम ऑफ नेचर को क्या करता है? वर्णन करता है, वो क्वांटम ऑप्टिक्स कहलाता है। ठीक है। तो आइए देखते हैं। ठीक है। क्वांटम ऑप्टिक्स the part of optics which deals with the phenomena of quantum of nature
quantum of nature, then it is called quantum optics. ठीक है। The part of optics which deals with the phenomena of quantum of nature, phenomena of quantum of nature, ठीक है, then it is called quantum optics. Quantum optics, ठीक है, ठीक है, क्वांटम ऑफ नेचर, ठीक है, की घटनाओं के बारे में दिखाता है। जब हम लोग क्वांटम ऑफ नेचर के बारे में स्टडी करेंगे वो क्वांटम ऑप्टिक्स में आएगा। ठीक, द पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स which deals with the phenomena of quantum of nature, then it is called quantum optics. That for examples of photoelectric effect, okay, examples photo electric effect, okay, electron emission, electron emission, etc. क्वांटम ऑप्टिक्स का हिंदी है, दैट डेफिनेशंस ऑफ हिंदी, प्रकाशिकी का वह भाग जो प्रकाश के क्वांटम नेचर के बारे में वर्णन करता है। ठीक है, प्रकाश के क्वांटम प्रकृति के बारे में वर्णन करता है, दैट इज कॉल्ड क्वांटम ऑप्टिक्स। एग्जाम्पल्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन इमिशन, etc.